नमस्कार, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं आकिब मिराज खान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो चुका है और 7% वोट पड़े हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली कि जो ग्रामवासी थे, जहां जो गांव के क्षेत्र थे, वहां पे वोट प्रतिशत ज़्यादा रहा, लेकिन जो शहरवासी थे, जो शहरी एरिया था, उसमें काफ़ी कम मतदान देखने को मिला। और हमारे साथ मौजूद हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के एक घटक दल भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप जी, आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आकिब जी। जन संदेश टाइम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो परसेंटेज आया है, पिछली बार के मुकाबले कम वोट पड़े हैं इस बार पहले चरण में, तो किस तरीके से देखते हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या जागरूक नहीं कर पाया चुनाव आयोग वोटर्स को, खास तौर पे शहरी वोटर्स को? किस तरीके से देखते हैं ये मतदान आप? हाँ, इसमें ये ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि जो वोट का परसेंटेज कम हुआ है वो सरकार की विफलता है। और सरकार अगर सही कैंपेन करती तो वोट का प्रतिशत अच्छा होता। और रुचि कम थी शहरों में देहात की अपेक्षा। देहात में ये था कि देहात में लोगों के अंदर एक सरकार को बदलने के लिए और कुछ ऐसे कदम बढ़ाए कि जिससे कुछ नया हो, इसलिए उसका परसेंट ज़्यादा था। और शहर में कम था। शहर में व्यापारी अपने काम में व्यस्त थे, क्योंकि व्यापारी को अपने रोजगार से ही फुर्सत नहीं थी, इधर सरकार अपना सही कैंपेन नहीं कर पाई, इसलिए शहर का देहात की अपेक्षा कम मतदान रहा। इस मतदान में ये भी चीज़ें देखने को सामने आई कि ईवीएम मशीन खराब हो गई और कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, सरकार की कुछ ऐसी कमियां थीं। ईवीएम को लेकर के कई जगह ऐसी अफवाहें थी और ईवीएम खराब हुई, वोट नहीं बढ़ रहे थे बराबर। कंटिन्यू लोग शिकायत कर रहे थे। और ईवीएम को लेकर पहले भी तमाम सारी चर्चाएं चलती रही हैं। ईवीएम के बारे में अब ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ ईवीएम मशीन गड़बड़ थी। 1 से जिसके 1.5 घंटा वोटिंग रुक गई थी, जहाँ पे जो लोग वोटर्स थे वो नाराज़गी अपनी ज़ाहिर कर रहे थे, बैठ गए थे। तो ये वोटिंग के बीच में ईवीएम का ख़राब हो जाना, क्या लगता है आपको? इसमें एक तो जो लोग वोट करना चाहते थे, टाइम निकलने से वो वोट से वंचित रह गए। जो संविधान में मत का अधिकार हमको मौलिक हक मिला है, जी। उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए। जो लोग वंचित रह गए वो तो लाजिम है कि वो गुस्सा करेंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी थी, वहाँ मशीन बदलना चाहिए था, तत्काल व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए थी, और ये विफलता सरकार की थी। 623 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश करी है और देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाजी मारती है। क्या रहा आपके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का? क्या देखते हैं, किस तरीके से आप काफ़ी करीब से देख रहे हैं ये पश्चिमी का जो पहला चरण था चुनाव का, तो देखिए क्या कुछ रहा? आकिब भाई, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता सब जान चुकी है, और जान चुकी थी कि पहले जो सरकार थी सपा की, उसमें भी दंगे और बहुत सारी हिंसाएं हुई थी, लोग पलायन किए थे और उससे भी नाराज़ थी। और वर्तमान में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस सरकार से भी किसान और मजदूर परेशान था, क्योंकि ये जो कृषि कानून जो लाई थी सरकार, बीजेपी सरकार, उसमें करीब 13 महीने तक किसान रोड में रहे और कई सैकड़ा किसान मर गए उसमें आंदोलन में, जिससे वो गुस्से में थे। और उसका फ़ायदा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को मिला है। बहुत बड़ी तादाद में वोट हमारे पक्ष में आया है। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब बराबर कैंपेन कर रहे थे, मैं भी वहाँ गया था। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संयोजक हैं, सब लोगों ने बहुत भरसक प्रयास करके और अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लोगों के लिए वोट कैंपेन किया है। 58 सीटों पे 623 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश करी है। क्या उम्मीद लगाई जाए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से? कितनी दावेदारी आपने पेश करी है पश्चिम के लिए? हमारी हमारी जो सीटें वहाँ लड़ रहे थे हम, जी। उन सीटों में हमारी जीत सुनिश्चित है। और कुछ सीटें हमारी वहाँ खाली भी रह गई थी। हम्म। और उन खाली वाली जो सीटें थी, उन सीटों में जो
स्वतंत्र कैंडिडेट थे निर्दल निर्दल, जी। उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया था और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, तो क्या तैयारी है अब जो आगामी अब चरण है? सेकेंड फेज में हमारी बराबर अच्छी रैलियां हो रही हैं और मतदाता बहुत जागरूक है। एक्चुअली मतदाता की बात करी आपने रामकरण कश्यप जी, तो क्या उम्मीद करते हैं जिस तरीके से जो प्रतिशत वोट देखने को मिले हैं दूसरे फेज में उससे ज्यादा प्रतिशत वोट देखने को ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल निश्चित ज़्यादा होने वाली है वोटिंग, क्योंकि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने जो रैलियां की हैं जी प्रत्येक विधानसभा में जी उन रैलियों से हमारा जो वंचित समाज का वोटर है जी जिसमें हम बैकवर्ड कह सकते हैं, दलित और बैकवर्ड और माइनॉरिटीज़ का जो कॉम्बिनेशन हमने चलाया था जी, जिसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज़ है जी, हम लोगों ने इसके मिल करके रैलियां की, पहले भी किया था जी जी और इस समय चुनाव के दौरान भी हमने की। माननीय परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में बराबर भागते रहे हैं, तो उससे हमारा जो मतदाता जगह है तो वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वोट डाल करके और सत्ता में पहुंचाने। आपने कहा कि हम लगातार रैलियां कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बीच में जा रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? जैसे संकल्प पत्र जारी हुआ है, घोषणा पत्र जारी हुआ है, तो तमाम पार्टियां संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, आपकी तरफ से क्या मतलब ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है जनता को? आकिब भाई, मैं आपको बता दूं कि घोषणा पत्र जितने हैं जी, इन घोषणा पत्रों में ना तो अधिकार की बात की गई है, न रोजगार की बात की गई है, और ये तो घोषणा पत्र हवा हवाई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 2 करोड़ लैपटॉप और टैबलेट देंगे। पिछले जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी तो मिली नहीं और नौकरी चली गई, क्योंकि जो नौकरी प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे थे वो संस्थाओं को बेच दिया गया और ये कुछ संस्थाएं बंद हो गई, तो उससे लोग वहाँ से वंचित रह गए नौकरी से। दूसरी बात यह है, समाजवादी पार्टी ने जो लालच दिया है कि हम किसानों को बिजली है 300 यूनिट मुफ्त देंगे और खाद में हम 10 बीघे से नीचे वाले लोगों को हम 300 यूनिट बिजली समाजवादी पार्टी ने शहरवासी पूरे जो प्रदेशवासी हैं उनको फ्री देने की बात कही है और किसानों को फ्री सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने की बात कही है। ये सब चुनाव है। मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे जी, मैं ये कहता हूँ कि सरकार बनने की बात है ना, सरकार बनने कहाँ जा रही है, ये तो लालच दिया है कि हम 300 यूनिट देंगे। मैं कहता हूँ भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो हम हर घर को नौकरी देंगे, बिजली फ्री की बात नहीं, हम रोजगार देंगे, हम हक देंगे, हम शिक्षा में समानता लाएंगे, एक समान शिक्षा करेंगे, जाति जनगणना कराएंगे, मछुआरों को आरक्षण देंगे, मछुआरों को ज़मीनों के श्रेणी 3 के ज़मीनें जो बेदखल हुई थी उनको हम भूमधरी पट्टा करेंगे। तो ये जो चुनावी घोषणाएं हैं, घोषणा पत्र हैं, इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है और इन घोषणा पत्रों में मैंने देखा है कि लोग घोषणा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और सरकार बन जाती है तो कुछ नहीं करते हैं। आप नौकरी थानों में देख लो, समाजवादी पार्टी के लोग मिल जाएंगे, उनके समाज के लोग हर थाने में 1450 थानों में हर जगह मिल जाएंगे, यादव समाज के लोग। अब मिलेगा कहीं नाई का बेटा, भुर्जी का बेटा, मुसलमान का बेटा, बंजारे का और क्या नाम की बहलिया का, सक्सेना माली दर्जी का और कुशवाहा सैनी का, प्रजापति का, कश्यप का, निषाद का बेटा कहीं पुलिस में मिलता है? क्या देंगे भागीदारी? कभी नहीं दे पाएंगे, ये तो झूठ है। ये हमारे साथ मौजूद थे रामकरण कश्यप, भारतीय वंचित समाज पार्टी, जिनका कहना था कि जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो वादे करे जाते हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा सरकार बनाती है तो हर घर से लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको हक, हिस्सा और अधिकार मिलेगा। अब देखना ये होगा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा किस तरीके से अपना दमखम दिखा पाता है। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।